हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका चैप्टर रिच फॉर द टॉप। उसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले हम 2 और 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, देन हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन मारिया सारापोवा कंसिडर्ड अ पैट्रियट? सब्सटेंट योर आंसर विद एग्जाम्पल। क्या मारिया सारापोवा को हम देश प्रेमी कह सकते हैं? तो यस, हम कह सकते हैं, क्योंकि वो कह रही थी, हमने चैप्टर में पढ़ा कि वो शी वॉज अ रशियन। वो चाहती थी कि वो रशिया के लिए लड़े, रशिया के लिए ओलंपिक्स खेले, तो वो रशियन थी। मारिया सारापोवा एक पैट्रियट है। वो अमेरिका, शी हैड दैट अमेरिका वॉज प्लेस्ड अ मेजर रोल इन हर लाइफ बट शी इज़ प्राउड टू बी इन रशियन। यानी उसने कहा था कि अमेरिका ने यानी यूएस ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफ में मेजर रोल प्ले किया है, बट वो रशियन है। वो बचपन में पैदा कहाँ हुई है? रशिया में। शी सेज दैट शी होल्ड द रशियन सिटीजनशिप एंड हर ब्लड इज़ टोटली रशियन। उसने कहा कि मैं रशियन की सिटीजनशिप को होल्ड करती हूँ, मेरा ब्लड टोटली रशियन है। और वो रेडी थी ओलंपिक्स रशिया के लिए खेलने के लिए, इफ़ दे इन्वाइट टू हर टू प्ले। और उसने कहा था कि अगर वो मुझे इनवाइट करें तो मैं रशिया के लिए खेलने के लिए तैयार हूँ। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिफ़िकल्टीज डिड संतोष फेस इन हर चाइल्डहुड? तो संतोष ने अपने चाइल्डहुड बचपन में कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस करी? तो जो संतोष थी वो रिच फैमिली में बॉर्न हुई थी। ही कुड ईजिली सेंड देयर चिल्ड्रन टू बी बेस्ट स्कूल। यानी वो अपने बच्चों को, जिस फैमिली में वो पढ़ी बली थी, वो अपनी बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेज सकते थे। संतोष को लोकल विलेज स्कूल में ही भेजा गया। उसे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं मिली कि वो अपनी सक्सेस को अचीव कर सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वर्ड शोज संतोष कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट। यानी संतोष का कंसर्न एनवायरनमेंट के लिए क्या बता सकता है? तो संतोष का कंसर्न एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा था। उसने 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज माउंट एवरेस्ट से कलेक्ट करा था, नीचे लेके आई थी। संतोष हैड सेट दैट रिकॉर्डेड एज द ओनली वुमेन टू क्लाइंब। उसने एक रिकॉर्ड तो बनाया था कि वो माउंट एवरेस्ट तक ट्वाइस यानी 2 बार चढ़ी है। शी वॉज ऑल्सो एन ऑर्डिनेट लवर ऑफ एनवायरनमेंट। उसे एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट लवर भी बोला गया, क्योंकि उसने ऐसा वर्क बेटरमेंट के लिए करा। जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रही थी तो उतरते वक्त उसने देखा हर जगह बहुत सारा कचरा है, तो उसने कचरे को सारा इकट्ठा करते हुए नीचे लेके भी आई थी। एंड कैन बी सीन, उसने 500 ग्राम ऑफ गार्बेज हिमालय से कलेक्ट करा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड मारिया सारापोवा फील सो लोनली वाइल गेटिंग हर टेनिस ट्रेनिंग इन द यूएस? यानी उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ था जब वो ट्रेनिंग ले रही थी टेनिस के लिए। तो क्यों? तो मदर कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा रिस्ट्रिक्शन। यानी मदर उससे दूर थी, वीज़ा नहीं मिल रहा था, तो वो नहीं आ पाई, वो साइबेरिया में थी। हैड टू बेयर 2 years सेपरेशन फ्रॉम मदर, और मदर से 2 साल का सेपरेशन था। फादर हैड टू वर्क टू हार्ड टू कीप हर टेनिस ट्रेनिंग गोइंग। और अपनी ट्रेनिंग को बनाए रखने के लिए उसके फादर को भी बहुत सारा काम करना पड़ता था, तभी पैसे आते हैं। उसे लोनली इसलिए लगा रहा था बिकॉज हर मदर वॉज कंपेल्ड टू स्टे बैक इन साइबेरिया बिकॉज ऑफ वीज़ा restriction. They were had 2 years of separation from her mother. Her father had to work hard for paid tennis training, so she hardly saw him. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट मोटिवेटेड मारिया टू कीप गोइंग? मारिया सारापोवा को क्या मोटिवेट कर रहा था? मारिया की डिटर्मिनेशन, उसकी मेंटल टफनेस, उसका सक्सेस के लिए एकदम भूखा सा रहना, उसको प्रूव कर रहा था हरसेल्फ कि वो वर्ल्ड मोटिवेटेड हर टू कीप गोइंग, यानी उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, वो उसे मोटिवेट कर रहा था। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन, हाउ डिड सीनियर टेनिस प्लेयर्स बली यंग मारिया? यानी जो बड़े लोग थे, बड़े टेनिस प्लेयर थे, उसने मारिया सारापोवा को कैसे बुली यानी चिढ़ाया? जो मारिया थी वो बहुत छोटी थी, यंग थी। शी यूज टू गो टू बेड अर्ली, यानी वो जल्दी सोने चली जाती थी। जो सीनियर टेनिस प्लेयर थे वो रात लेट नाइट में आते थे एंड वुड वेक अप हर एंड आस्किंग हर टू क्लीन अप द रूम फॉर दैम। यानी वो उसे उठा देते थे और कहते थे कि तो हमारे लिए रूम साफ़ करो। दिस मेड हर मोर डिटरमाइंड एंड मेंटली टफ, और इससे उससे बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड बनी और उसे मेंटली टफ हुई। व्हाट डज मारिया से अबाउट रशियन ऑर्गन? तो मारिया ने रशियन ऑर्गन के लिए क्या कहा? मारिया ने कहा कि अमेरिका ने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करा है, पर वो एक रशियन होने पर प्राउड करती है।
शी से दैट यानी वो कह रही है कि वो रशियन सिटीजनशिप भी होल्ड कर सकती है, उसका पूरा ब्लड टोटली रशियन है और वो रशिया के लिए ओलंपिक्स खेलने के लिए तैयार है अगर रशियन वाले उन्हें बुलाएं तो। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, हाउ डिड मारिया अचीव हर सक्सेस। तो मारिया ने अपनी सक्सेस कैसे अचीव करी। मारिया हैड अ हम्बल बिगनिंग व्हेन शी वाज, जब वो 9 ईयर्स ओल्ड की थी और उसे यूनाइटेड स्टेट्स यानी यूएस पे भेज दिया गया अपनी सक्सेस के लिए और स्टारडम के लिए। और उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, उसकी मेंटल टफनेस, शी वाज आल्सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड कम्प्लीट विच हेल्प इन अचीविंग हर सक्सेस। और वो बहुत कॉम्पिटिटिव थी जिससे उसे सक्सेस पाने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई, जिससे हेल्प मिली उसे। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। व्हाट वैल्यूज मेड संतोष सर्व द सोसाइटी। यानी आप ये मत पूछो कि कंट्री आपके लिए देश दुनिया क्या कर रहा है, आप देश दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं वो आप पूछिए। तो ये संतोष यादव ने कहा था। इससे संतोष यादव ने क्या सोसाइटी पर सर्व किया। तो संतोष यादव ओनली वुमेन थी जिसने क्लाइंब माउंटेन एवरेस्ट को क्लाइंब करा 2 बार। हर आयरन विल उसकी फिजिकल एंड्योरेंस, मेंटल टफनेस हेल्प हर टू सेट अ रिकॉर्ड ऑफ बिगिनिंग विद द ओनली वुमेन टू हैव डन दैट। यानी उसने ऐसा बना दिया कि उससे उस जैसी एक अकेली महिला ने ये काम किया। संतोष वॉज एडवेंचरस, हार्ड वर्किंग और ऑलवेज ओपन टू चैलेंज। यानी चैलेंज को एक्सेप्ट करना वो बहुत ज़्यादा ऑलवेज ओपन रहती थी। बिगिन आर्डेंट ऑफ लवर ऑफ इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट को साफ रखना उसे पसंद था। शी वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ इट, और वो उसके सही रहने के लिए काम करती थी। वो ट्रू पैट्रियट थी। वो फेल्ट वेरी फाउंड टू अनफोल्ड द इंडियन ट्राइकलर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यानी वो बहुत ज़्यादा सच्ची देशभक्त भी थी, जैसे देश के पूरी दुनिया का ऊपर ट्राई कलर यानी हमारे तिरंगा झंडा फहराने में बहुत खुशी मिली। शी ऑलवेज फेल्ट दैट शी वुड नेवर आस्क टू व्हाट कंट्री कुड डू फॉर यू। यानी उसने ऐसा भी कहा था, ये भी वो फील करती थी कि वो ये नहीं समझती कि कंट्री हमारे लिए क्या कर रही है, हम कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं, वो ये समझती थी। शी प्रूव्ड दिस बाय गेटिंग 500 किलोग्राम्स ऑफ रबिश फ्रॉम हिमालयस, और उसने ये प्रूव भी करा 500 किलोग्राम कूड़ा जो था, गार्बेज था, हिमालय से लाके इकट्ठा करके। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ब्रीफ कैरेक्टर स्केच बताना है संतोष यादव का। तो संतोष यादव जो थी वो बहुत हार्ड वर्किंग और डिटरमाइंड पर्सनालिटी थी। वो कुड टेक हर ओन डिसीजन एंड एक्सेप्ट चैलेंज। यानी जो अपने डिसीजन खुद लेती थी और चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती थी। वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस थी, टीम बिल्डर थी। उसे इन्वायरमेंट को साफ करना बहुत पसंद था। शी लव एंड केयर फॉर द इन्वायरमेंट। संतोष वाज अ डिटरमाइंड वुमेन वो ऑलवेज डिड व्हाट शी हैड डिसाइडेड टू डू। तो जो संतोष यादव थी वो एक डिटरमाइंड वुमेन थी, वो वही करती थी जो उसे करना पसंद था, जो वो डिसाइड करती थी। शी डिड नॉट लेट एनीथिंग स्टैंड इन हर वे। वो अपने सामने कुछ भी खड़ा नहीं होने देती थी। शी वॉज अ रिबेल। वो डिड नॉट वांट टू फॉलो द ट्रेडिशनल वे ऑफ कम्युनिटी। वो एक रिबेलियन थी, यानी विद्रोह करती थी, ट्रेडिशनल वे कम्युनिटी के फॉलो नहीं करना चाहती थी। उसने शादी के लिए भी रिफ्यूज़ कर दिया था, बहुत ज़्यादा छोटी एज में ही शादी कर दी जाती थी, तो उसने भी उसके लिए भी रिफ्यूज़ करा था। शी वांटेड टू फॉरगिव हर ओन पाथ, और वो अपना रास्ता खुद बनाना चाहती थी। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग विल एंड अनवेविंग डिटर्मिनेशन दैट शी क्रिएट हर आइडेंटिटी। उसकी यही डिटर्मिनेशन उसने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करी, नॉट ओनली एज द यंगर वुमेन टू क्लाइंब द माउंटेन एवरेस्ट बट एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल द एवरेस्ट ट्वाइस। उसने यही वाला जो एक रिकॉर्ड तो ये बनाया कि वो यंगेस्ट वुमेन थी जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, पर उसने ये रिकॉर्ड भी बनाया कि वो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ी। शी प्रूव हरसेल्फ रिपीटेडली बिकॉज ऑफ आयरन विल। उसने अपने आप को बहुत बार प्रूव करा अपने फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल टफनेस से। शी लव एंड केयर फॉर द इन्वायरमेंट। वो अपने इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा लवली एंड केयर थी। दिस इज़ प्रूव दैट द फैक्ट दैट, और ये फैक्ट इससे प्रूव होता है कि उसने 500 किलो जो गार्बेज था हिमालय के पर्वत से लेके आई थी इकट्ठा करके। नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटीज़ डज संतोष यादव पोजेस अ माउंटेनियर। तो कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी संतोष यादव की वो माउंटेनियर बनने की, आपको आंसर एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं। तो वो डिटरमाइन थी, हार्ड वर्किंग थी, अपने डिसीजन खुद ले लेती थी, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती थी, एडवेंचरस थी, टीम मेकर थी और इन्वायरमेंट की हेल्प करती थी। अब इन्हीं पॉइंट्स के हेल्प से आप आंसर बना सकते हैं
कि वो डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव स्पिरिट थी अपने गोल को अचीव करने के लिए। वो एडवेंचर्स थी नेचर की, एंड उसमें लॉट ऑफ फिजिकल एंड्रेंस था, मेंटल टफनेस थी, जो कि उसने माउंट एवरेस्ट 2 बार यानी 2 बार चढ़ा। हर रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड लैटिट्यूड, हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी हेल्प हर टू स्केल माउंटेन्स जस्ट एज द एज ऑफ 20। सिर्फ 20 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को चढ़ना उसकी हार्ड वर्क, अटेंशन, एल्टीट्यूड वो को दर्शाता है। हर कंसर्न फॉर अदर टू डिसाइड टू वर्क टुगेदर विद दैम फाउंड हर अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ फॉलो क्लाइंबर्स। यानी उसका कंसर्न था कि वो बाकी लोग भी उसके साथ चढ़ें, उसके साथ काम करें, और एक स्पेशल प्लेस लोगों के हार्ट में उसने बना लिया था। एज अ माउंटेनियर शी वॉज कंसर्न अबाउट इट्स क्लीननेस। उसने क्लीननेस भी देखी। उसने 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज भी हिमालय के पर्वत से लेके आई। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, करेज कैन लीड टू ग्रेट थिंग्स। करेज जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट थिंग्स कर सकती है, इससे एक्सप्लेन करिए। तो संतोष हैड करेज टू स्टैंड अप अगेंस्ट एस्टेब्लिशी ट्रेडिशनल, यानी जो एस्टेब्लिश जो पहले से ही बने हुए पुराने ट्रेडिशंस होते हैं, उसने उसके ऊपर स्टैंड अप किया। संतोष certainly had to courage to go against the tradition. She wanted to live life on her own terms. वो अपनी टर्म्स में अपनी लाइफ जीना चाहती थी। She preferred shorts to tradition attire, और मतलब पहले पूरे ढके हुए कपड़े पहने थे, उसने शॉर्ट्स पहनना स्टार्ट करा। It was tradition in her village to get married off at the age of 16। उसके गांव में ये ट्रेडिशन था कि 16 साल की उम्र में शादी करा देनी है। बट वैन हर पेरेंट्स ट्राई टू गेट हर मैरिड, पर जब उसके पेरेंट्स ने कहा कि उसकी शादी कर दें, शी डिसाइडेड दैट इफ शी वॉज नॉट अलाउड टू कैरी ऑन हर विद हर एजुकेशन, वो अपनी अगर उसे पढ़ाई पूरी नहीं करने देगी तो उसे वो शादी नहीं करेगी। देन उसने कहा था शी लेफ्ट हर होम, वो अपना फिर उसने घर छोड़ दिया एंड दिल्ली के स्कूल में अपने आप को इनरोल करा दिया, एडमिशन करा लिया। और उसकी डिटर्मिनेशन, उसकी हार्ड वर्क हेल्प हर टू पेव हर ओन पाथ टू सक्सेस, यानी उसने अपना खुद रास्ता बनाया अपनी सक्सेस का। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ डिड मारिया लोनलेस प्रूव टू बी अ बोन फॉर हर। यानी मारिया की जो लोनलेस थी, अकेलापन था, उसे एक बून कैसे बनाया। तो मारिया वॉज बॉर्न इन रशिया, तो मारिया रशिया में पैदा हुई थी। शी वॉज सेंट टू US फॉर ट्रेनिंग, वो US टेनिस ट्रेनिंग के लिए भेजी गई जब वो 9 ईयर्स की थी। हर मदर कुड नॉट अकम्पनी हर ड्यू टू वीज़ा रेस्ट्रिक्शन, उसकी मम्मी जो थी वो उसके साथ नहीं आ पाई क्योंकि वीज़ा रिस्ट्रिक्ट हुआ था। शी मिस हर टेरेबली एंड हैड टू बेयर 2 ईयर्स, वो उन्हें बहुत बुरी तरह से मिस करती थी और 2 साल उनके साथ सेपरेशन में वो बहुत ज़्यादा दुखी रही। हर फादर वॉज ऑल्सो वर्किंग हार्ड, उसके पापा भी बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करते थे पैसे इकट्ठा करने के लिए। ही कुड नॉट स्पेयर टाइम फॉर हर, ही ऑल्सो, और वो उसके साथ समय नहीं बिताते थे। शी हैड ऑल्सो सफ़र फ्रॉम ह्यूमिलेशन एट द हैंड ऑफ सीनियर्स, वो अपने सीनियर्स से भी ह्यूमिलेशन फील करती थी। बट देन शी बिकम मोर डिटरमाइंड, बट इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड और मेंटली टफ हो गई। शी बिकम मोर हंग्री फॉर सक्सेस, और वो और सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा और भूखी ऐसा हो गई कि उसे सक्सेस पा के ही रहनी है। एंड प्रूव हरसेल्फ बाय बिकमिंग नंबर 1 टेनिस प्लेयर, और अपने आप को प्रूव कर दिया कि वो नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई। दस दिस स्टेइंग अवे फ्रॉम हर फैमिली प्रूव्ड हर टू बी अ ब्लेसिंग इन डिस्ग्यूज टू हर, और अपनी फैमिली से दूर रह के उसे भी उसे एज अ ब्लेसिंग ही मिली, और उसने अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव करी एट द 10 ईयर्स ओल्ड, 10 साल की उम्र में। तो यही आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। हमने लॉन्ग आंसर एंड शॉर्ट आंसर दोनों डिस्कस कर ले। चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड जिन क्वेश्चन को मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला तो उसे तो आपको ज़रूर पढ़ना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।